देता हूँ। आज युवजन सभा के मोहम्मद फहद, अरविंद गिरी जी और पूरे उनकी काकर्णी के साथ बैठक हुई और बहुत सी बातें पार्टी की तरफ से और जानकारी उन तक दी गई। युवजन सभा बहुत पुराना संगठन है। समाजवादी पार्टी का युवजन सभा बहुत पुराना संगठन है। युवजन सभा समाजवादी पार्टी और हमारी धड़कन भी है। हमारे साथ जहां अनुभव और आशीर्वाद है, वहीं नौजवानों के ऊर्जा भी इस बार चुनाव में लग करके समाजवादी पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करेगी। इनका उत्साह और इनकी एनर्जी और इनका साथ हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से इन्होंने लोकसभा का चुनाव जिताया था, आने वाले समय में भी ये विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की पूरी ईमानदारी से मदद करने का काम करेंगे और उन्हें ये जिम्मेदारी आज सौंपी है और सौंपते भी हैं कि हमारी पार्टी की बात गांव-गांव, गली-गली और आम लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जहां रहते हैं उस मोहल्ले में, जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग में संदेश दूत की तरह हमारी पार्टी की बातें उन लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जिस समय हम इन बातों को पहुंचाने में कामयाब होंगे, हमारी जीत को कोई रोक नहीं सकता। जहां युवजन सभा के लोगों से हमारी बात हुई है, वहीं पीडीए की सरकार बने, पीडीए पंचायत उन्होंने की है। पीडीए के कार्यक्रम बहुत जिम्मेदारी से किए हैं। पीडीए सरकार बना करके इन्होंने संकल्प लिया है कि पीडीए सरकार बनेगी तो नौकरी और रोजगार भी ये लोग पाएंगे। ये बात जन जन तक पहुंचाने का भी संकल्प ये लेकर के जा रहे हैं। जो सवाल इनके सामने हम लोगों ने उठाए और रखे हैं, अग्निवीर जो नौकरी दी है वो पक्की नौकरी नहीं है। शिक्षा मित्र के साथ भेदभाव हुआ है। आशा आंगनवाड़ियों के साथ भेदभाव हुआ है सरकार में। 69,000 भर्ती वाले सबको जोड़ना है, उनके साथ भी बड़े पैमाने पे भेदभाव हुआ है सरकार में। ये पीडीए की एकता का आधार युवजन सभा ही बनेगा। और वो पुरानी कहावत है कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। न केवल मुद्दों को उठाना है, बल्कि समाज में लोगों को जगाना भी है, जोड़ना भी है। क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए तरह तरह की चीजों को अपनाती है। इसलिए बेरोजगारी है, घटती नौकरियों के अवसर हैं, योग्यता के अनुरूप काम की कमी, कम वेतन मिल रहा है, युवतियों के लिए असुरक्षित वातावरण इस सरकार ने दिया है। उस वातावरण को कैसे बेहतर करेंगे? शिक्षा में राजनीति का हस्तक्षेप, और हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है सरकार का कि अपॉइंटमेंट से लेकर के नीचे के अपॉइंटमेंट भी, अगर अभी खुलना मत था, अरे गलती सुधारने की वजह, गलती नहीं सुधार रहे, नहीं गलती नहीं सुधार रहे, बल्कि एक अधिकारी को आगे कर दिया और अधिकारियों को अलग आगे कर करके कह रहे हैं कि हम गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। जहां गलती सुधारने का समय दिया हम लोगों ने, आपकी गलती उजागर कर दी, तो आप सरकार के लोग नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अधिकारी को आगे कर दिया। और मैं, क्योंकि इन्होंने वेबसाइट भी, क्योंकि आपने अगर स्क्रीनशॉट रखी हो, क्योंकि मैं जानता था ये लोग ऐसा ही काम करेंगे,
मुझे पता था कि एक बार ये सूची जब बाहर आएगी तो ये वेबसाइट से चीजों को हटा देंगे। आप सरकार की वेबसाइट खोल करके देख लीजिए, पुराना अगर डेटा मिल जाए परसों का तो बता दीजिए, जब मैंने पीडीए की बात की उससे पहले का डेटा आप दिखाओ। और फिर देखिए, थोड़ा बहुत तो हम लोग पढ़ लिए, इतना तो पढ़ ही लेते ना, वेबसाइट खोलना इधर उधर कर दें। इसलिए आंकड़ों का स्रोत क्या है ये पूछ रहे हैं ना। तो आंकड़े कैसे दिखाएं, कैसे बताएं, कम से कम इतना तो हम लोग जानते होंगे, इतना तो मैथमेटिक्स पढ़े हैं हम लोग, इतनी तो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। उसी सरकारी डेटा से निकाला, सरकारी रिकॉर्ड से निकाला। हम वो लोग नहीं है कि जो 46 में 56 में सदन में बोल दें। 46 में 56 याद कीजिए, सदन में क्या कहा था? 46 में 56 एसडीएम हो गए थे। तो हम चित्रकूट का सत्यापन कर दें पहले। तो चित्रकूट का लगाना पहला पेज होगा। ये वेबसाइट मेरी नहीं है, मेरी बनाई हुई नहीं है, आप देख लीजिए, बताओ। हमने तो इतना बड़ा खुलासा नहीं किया था। चित्रकूट देख लीजिए आप, और सेकंड पेज लाइए, फिर चित्र इसके बाद वाला पेज आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। पढ़ रहे होंगे, नाम तो पढ़ ले रहे होंगे। अरे हाँ, ये दूसरी फाइल खोल दिया लगता है। गलत आंकड़ा दिया तो सच तो दे देते आंकड़ा, सच हम लोग ने वो भी डेटा हम लोग ने स्क्रीन वहीं से निकाला है। आप नेक्स्ट पेज पे चले जाइए, ये वेबसाइट उन्हीं की है, मेरी वेबसाइट नहीं है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, यूपीएसटीएफ की वेबसाइट ये देखिए, देख लीजिए। वेबसाइट गलत हो तो आप लोग ऑन कर लो ना, वाईफाई तो दे ही रहा हूं मैं फ्री। क्यों? अच्छा, प्रयागराज का आ गया, ठीक है, दिख गया। वहां के भी अधिकारी जुड़े हैं, तो आपको वो नौकरी नहीं मिल सकती। जिस तरीके से फीस महंगी होती चली जा रही है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उस पे भी हम लोगों को समय समय पर चर्चा करनी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल कोर्सेज, लगातार फीस बढ़ती जा रही है और एक साजिश के तहत फीस बढ़ रही है, जिससे कि गरीब गांव के बच्चे पढ़ लिख करके अपना भविष्य न बना सकें। और उसको रास्ता दिखा रही है सरकार शिक्षा का निजीकरण कर करके। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुआ है और जितनी तेजी से हुआ है, शायद इतना तेजी से निजीकरण कभी नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, दिल्ली और लखनऊ की सरकार मिलकर के। जो ऑनलाइन शिक्षा की समस्याएं हैं, ऑनलाइन जहां हमारी मदद कर रही है पढ़ाई में, वहीं जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे निकालना, उस तरफ हम लोग काम करेंगे। मैंने मुद्रा योजना के बारे में पहले भी कहा था कि इस सरकार ने झूठ के खातों में 33 लाख करोड़ रुपए भेजे थे और सरकार का ये आरोप, सरकार ये कहती थी कि हम अगर मुद्रा योजना से किसी को मिला है लोन तो वो एक को नौकरी देगा, एक को रोजगार देगा। तो अगर 33 लाख करोड़ रुपया बटा है 52 करोड़ लोगों को अकाउंट में, तो इसका मतलब ये है कि किसी को नौकरी और रोजगार की जरूरत ही नहीं, सबको मिल गया होगा। क्योंकि जब 33 लाख करोड़ रुपया बटा है, 52 करोड़ अकाउंटों में गया है, तो अगर एक अकाउंट की वजह से 2 नौकरियां भी मिली हैं, दोनों को रोजगार भी मिला है, तो शायद कोई भी बेरोजगार नहीं बचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि माता पिताओं के साथ बैठ करके बातों को समझाएंगे भी और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। और हमारा यही युवा न केवल संविधान बचाएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ आरक्षण भी बचाने का काम करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये युवजन सभा के लोग पीडीए सरकार बनाने के लिए और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए घर घर, गांव-गांव, गली मोहल्ले सब जगह जाकर के अपनी पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे। ये हमारे पार्टी के
संदेश दूत की तरह काम करने का काम करेंगे। मामला उठाया था, उस पर डीजीपी ने कहा है कि ये अफवाह है, गलत बात है। मैंने शुरू में कहा कि ये एविजन हमारे धड़कन हैं, इन्हें भी मैं ये काम देता हूं और मैं आपसे भी अपील करूंगा, क्योंकि इधर मैं देखता हूं जिस समय मैंने आंकड़े दिए उस समय लगभग 16 चैनलों पे डिबेट हुई है। हो सकता है वो डिबेट ज्यादा रही हो, मेरे पास डेटा नहीं है, एक्चुअल डेटा नहीं है। हो सकता है उसमें आप हमारी मदद करें कि एक्चुअल डेटा क्या है, एक्चुअल डेटा क्या है, एक्चुअल डिबेट कितनी हुई है और एक्चुअल डेटा क्या है, वो उसमें भी आप हमारी मदद करेंगे। और जिस तरह का, हालांकि चैनलों के बारे में ना मैं कहूँ तो स्क्रीन पे चलो, तुम्हें क्यों पढ़ूं, कहूँ तो स्क्रीन पे जो बेटर लगेगा ना, व्यू आपको भी अच्छा मिलेगा। मैं अपने जो ऑपरेट करते हैं उनको कहूंगा कि जो स्क्रीनशॉट चैनलों की हैं वो जरा स्क्रीन पर दिखा दें, क्योंकि मैं जानता था कि आप बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, इसी पे पूछेंगे, इसलिए बाकायदा मैं पीडीएफ बनवा के लाया हूँ जो स्क्रीन पे दिखा दूंगा। कम कहना चाहिए, कम से कम मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, जिन्होंने 40 में 56 वाली बात की थी, और अभी तो 2 ही 4 जिलों का खुलासा किया हम लोगों ने। मैं ये जानता हूं यहाँ जितने पत्रकार साथी बैठे हैं सब सच्चाई जानते हैं। सिंह भाई हटे तो सिंह भाई आए ना, ये तो आप जानते होंगे ना अपने डिपार्टमेंट का। मैं जानता हूं चेहरे पे खुशी भी है और सर भी हिल रहा है, इसका मतलब जो बात मैं कह रहा हूं वो सच है, लेकिन आप पे भी बहुत दबाव है, बहुत दबाव है। आगे पीडीएफ अपनी मैंने भेजा है, जरा स्क्रीनशॉट दिखाई जो डिबेट्स हुई हैं चैनलों पे। सर एक सवाल है। अरे रुक जाओ भाई, खत्म ही कहाँ हुआ है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। कहता हूँ कि आज मैं उठाया है और मैंने केवल डेटा देकर के पीडीएफ का, भारतीय जनता पार्टी का जो पीडीए के प्रति नफरत है, जो पीडीए के प्रति नफरत है, उसको उजागर किया है। और एज ए अपोजिशन पार्टी हम लोग कम से कम सजग तो रहे उन चीजों को लेकर के कि क्या हो रहा है, तो अपना अपोजिशन पार्टी का होने का कर्तव्य निभा रहे हैं हम लोग, जो हमारी जिम्मेदारी डेमोक्रेसी में बनती है। और पीडीए के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। आगे बढ़ाते जाओ 1 by 1। हाँ, जांच भी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी वहां से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। दंगा करा करके राजनीतिक लाभ लेने का काम अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी है। नफरत फैला करके और हिंदू मुसलमान का फार्मूला बना करके उससे लाभ लेने का काम कर रहे हैं। अब वक्त बिल आ गया है, जानबूझ करके लाए अपनी नाकामी छिपाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल और उनके संस्था का कार्यक्रम देख रहा था। उसमें मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने लैंड एक्विजिशन किया है, लैंड बैंक बनाया है इन्वेस्टमेंट के लिए। बताओ, जब जा रहे हैं मुख्यमंत्री, हटने वाले हैं, तब लैंड बैंक दे रहे हो उद्योगपतियों को, बताइए। और सब उद्योगपति सुन भी रहे वो बात। सोचिए आप, जब बुद्धिजीवी सुन रहा हो कि अब लैंड बैंक क्रिएट हो रही है। और एक्सप्रेस वे के बारे में हम कितनी बार बोले आपको, कितनी बार बताया, आज भी मेंटेनेंस हो रहा है। ये सब नौजवान चल करके आए। हम लोगों ने एक विजन दिया कि देखो डेवलपमेंट ऐसा होता है, तरक्की खुशहाली ऐसे आती है। ये चल के आए होंगे। आगरा लखनऊ आज भी अच्छा है इनके लिए। बुंदेलखंड में
उछलते हुए आए होंगे, पूर्वांचल से आए होंगे तो अभी दर्द हो रहा होगा इनके थोड़ा। सोचिए आप, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बना था कि स्टेट हमारी आगे बढ़े, प्रोग्रेसिव दिखाई दे देश में कि सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट है हमारी। ये एससीएल लाए हम लोग, एससीएल यहाँ पर, ये व्हाइट कॉलर जॉब है और 6000 के लगभग नौकरी पा रहे हैं लोग। 6000 लोग नौकरी पाए यहाँ पर, प्रॉफिट अच्छी जॉब, नौकरी जॉब्स। ट्रिपल आईटी यहाँ पर लेकर आए। बताओ क्या किया इन्होंने ट्रिपल आईटी के लिए। मुझे याद है कि संस्कृति स्कूल यहां बनाया गया था, यहीं बच्चे के जरिए में, और वो दिल्ली में कोई एडमिशन नहीं पा सकता। संस्कृति इतना प्रतिष्ठित है वो। लखनऊ में बनाया, कुछ दिन चलवाया और उसके बाद आज तक नहीं चला, बंद पड़ा हुआ है। सोचिए मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं, अगर उन्हें अच्छा स्कूल बता दो कि अच्छा स्कूल है तो उसे बंद करवा देंगे। सुना है कि कोई अधिकारी आए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में, वही पहले यहाँ के प्रिंसिपल थे, पहले प्रिंसिपल वही थे संस्कृति स्कूल की। मुझे उम्मीद है कि अब मुख्यमंत्री कार्यालय में आ गए हैं वो। गोद लिए हुए गांव को तो अनाज छोड़ दिया था, अब शायद ये संस्कृति स्कूल को सुधारेंगे। मॉल बिक गया, जिसमें आप लोग भी गए होंगे कभी, प्लासियो मॉल। एक दिन सुन रहा था मुख्यमंत्री बोले गोमती नगर जैसा डेवलपमेंट करेंगे। शायद मैंने पढ़ा था किसी अखबार में कि डेवलपमेंट गोमती नगर जैसा होना चाहिए। बताइए, यही विजन है इनका। सर एक सवाल ये है कि सरकार कहती है कि जीरो पावर्टी स्कीम लाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर खोल के बैटरी बदल करके चलाओगे तो अभी भी चल जाएगा वो। नहीं, वो जो बंद पड़े हैं ये सरकार की जिम्मेदारी है। पता होता तो बंटवा देते हम, प्रेस को ही बांट देते। हाँ, सच है ये बात। कहाँ संख्या लाओ है। और जो डेटा बता रहा है अखबार, मैं तो आप ही का डेटा देख रहा हूं, 20 से अधिक महिलाएं हैं, एक साल में 3 नहीं 5 बार बच्चों का जन्म दिया है। मतलब ये डेटा बता रहा है, तो ये डेटा तो सरकार दे रही है ना। अब वो विभाग निकल करके आ जाएगा कि ये डेटा ही नहीं हमारा। और जो मतदाता सूची का जो अखबार में हम लोगों ने पढ़ा था, 37 मतदाताओं के एक ही पिता थे। 37 मतदाताओं के एक ही पिता थे। सोचिए, डेटा था। तो अब सरकार कैसे चल रही है आप ही बता दो। इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं जानते। अधिकारियों के साथ ट्रांसफर हुई है। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर 400 लोकसभा जीत गए होते बीजेपी वाले तो सड़कों पे तलवारें लहरती और बंदूकें चलती होती। ये तो यूपी की जनता ने बचा लिया, पीडीए परिवार के लोगों ने बचा लिया। नहीं, अभी नहीं, अभी एक गाना है, एक आज हम लोग एड लॉन्च कर रहे हैं। तो जब इतनी प्रेस आ गई है, उनका ही वेबसाइट है प्रयागराज करके। एक मैगजीन ने भी छापा था, इनफैक्ट एक मैगजीन ने भी छापा था। नेक्स्ट पेज। क्या वेबसाइट भी चेक कर लो ना, अब वो डेटा ही डाल दें। थानों की कुछ सुझाव, मतलब सरकार क्या कर रही है, थानों की संख्या में पुलिस लाइन, टूरिस्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नॉन फील्ड वाले थानों को जोड़ के डेटा मैनिपुलेशन करना है। भाई जो डेटा थाने का नहीं, जो पोस्ट होती है कि थानों की संख्या में पुलिस लाइन,
मैं क्या है वो भी पोस्ट। अच्छा वो मैगजीन है देखिए। अरे मेरे साथी बहुत धन्यवाद। तो टूरिस्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नॉन फील्ड वालों को भी ऐड करके थाने बना दिए। बोले ये देखिए थाने, गलत डेटा दे रहा हूं मैं। अगर मान लो मैंने पीडीए का डेटा दिया तो वो तो तुरंत मुझे खंडन करने आ गए। जो सदन में कहा 46 में 56, वो सूची क्यों नहीं दे पा रहे अभी तक? बाकी आनंद फानंद में क्या क्या पोस्टिंग हुई है वो तो सब आपको पता है। अगर एक जिले का ही पढ़ दूं मैं, चित्रकूट का एक पन्ना मिल गया मुझे। अब शायद वो जिलाधिकारी हटगो नहीं हटगो मुझे नहीं पता। चित्रकूट पुलिस अधीक्षक पता कर लेना आप, अपर पुलिस अधीक्षक पता कर लेना आप, सीएमओ पता कर लेना, बीएससी आप पता कर लेना, एडीएम आप पता कर लेना, सीडीओ आप पता कर लेना, जेल अधीक्षक आप पता कर लेना, खनिज अधिकारी आप पता कर लेना, एसपी पीआरओ आप पता कर लेना, पर्यटन अधिकारी आप पता कर लेना, टीएसआई 1, थाना अध्यक्ष राजापुर, कोतवाल, करबी, थाना अध्यक्ष मऊ, थाना अध्यक्ष पहाड़ी, थाना बरगढ़ प्रभारी, चौकी प्रभारी सीतापुर, चौकी प्रभारी शिवरामपुर, थाना अध्यक्ष मनकापुर, थाना अध्यक्ष बहिलापुर, खंड विकास अधिकारी पहाड़ी। ये ढूंढ लीजिए आप क्या है इसमें। पीडीए कितने, जितने मैंने बता दिए। तो मैनिपुलेशन कौन कर रहा है? मैनिपुलेशन कौन कर रहा है? और फिर चैनल क्यों हमें दिखाएंगे? क्योंकि चैनल भी हम पीडीए वाले लोग हैं। अब ये बोल दें फिर आप नाराज हो जाओगे। उसका भी डेटा हमारे पास। आपने जो पीडीए की नई परिभाषा बताई थी उसमें चैनल वाले तमाम लोग आते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आप साथ हैं। यूट्यूब वाले को दिखा रहे हैं। एक सज्जन तो बता रहे कि मुख्यमंत्री भी अब टेम्पररी हो गए हैं। क्या हो गए? टेम्पररी मुख्यमंत्री हैं फिलहाल उत्तर प्रदेश। सच्चाई तो ये है कि उत्पीड़न, अन्याय हर वर्ग पे बढ़ा है। तो मैंने उनके गनर सब हटा के अपने प्रेस के लोगों को एक-एक दे देंगे। हाँ वही तो हम कह रहे हैं। हाँ सच है, ये आप जो कह रहे हो एकदम सच है। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर वो बैटरी बदल जाएगी उसमें, थोड़ा सा उसको कंपनी को दे देंगे, साफ करके दोबारा दे देंगे, वो दोबारा अच्छा चलने लगेगा। तो मैं सरकार से कहूंगा कि वो बंद पड़े हुए लैपटॉप ऑप्शन कर दे तो हम ही ले लेंगे, हम लोग अपने यूथ के लोगों को बांट देंगे। सर युवाओं से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन कर दें। युवाओं से जुड़ा हुआ सर एक सवाल है पार्लियामेंट से सर्वोच्च है, पार्लियामेंट से ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। ये मांग सुनके लेके है राष्ट्रपति। सर मेरा सवाल लीजिए। देखिए क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं आप। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि हाँ संविधान अच्छा है लेकिन इम्प्लीमेंट वाले खराब होंगे तब। इनका जो भी फैसला होता है भारतीय जनता पार्टी का, ये छीनने का होता है। एंग्लो इंडियंस का आरक्षण था सीटों का, लोकसभा में थी, विधानसभा में थी, इन्होंने छीन लिया। नोटबंदी करके रुपया छीना इन्होंने, जीएसटी लागू कर करके कारोबार छीन लिया, उद्योग बंद हो गए। ये छीनने का काम करते हैं। आरक्षण छीन लिया सब, ये प्राइवेटाइजेशन कर करके पूरा आरक्षण छीन लिया इन्होंने, आउटसोर्स कर करके आरक्षण छीन लिया। कह रहे हैं कॉर्पोरेशन बना रहे हैं और इसीलिए वक्फ बिल लाई है, जमीन छीनना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जमीनी पार्टी है, ये भूमि माफिया पार्टी है। इनके लोग केवल जमीन देखते हैं, कहां जमीन है, छीन लो जमीन। आज से बिजली की दर भी बढ़ गई 1.5%, जबकि सरप्लस बहुत ज्यादा सरकार के पास। ये बिजली नहीं बनाना जानते ना, बिजली का प्लांट का नाम लेना जानते हैं। अखिलेश जी, आप मीडिया की बात कर रहे हैं, रिलीज होने से पहले उसको रोक दिया गया है। ज्योतिबा राव फूले पर एक मूवी रिलीज हो रही थी, उसको रोक दिया गया। मेरी जानकारी में नहीं है, हम इधर फिल्म नहीं देख रहे। अखिलेश जी एक सवाल है सर युवाओं सच में हमें जानकारी नहीं। किया जाए क्योंकि मुसलमान हिंदुओं को आतंकित करते हैं और हिंदू बंगाल में निकल नहीं पाता वोट करने के लिए।
ये केवल नफरत की राजनीति कर सकते हैं और उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, इसीलिए ये बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वोटर लिस्ट से वोट डिलीट करते हो, वोट डिलीट करते हो, जो बंदूक के दम पे वोट रोकते हो, हमने आपने सबने तस्वीर देखी होगी। जो मीरापुर का इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से पुलिस सीधा रिवॉल्वर से रोक रही थी वोटर को। आपने फैजाबाद में देखा, फैजाबाद में पीठासीन अधिकारियों को टारगेट दिया हुआ था कि आपको 100 वोट एक्स्ट्रा डालना है, सोचिए 50 वोट एक्स्ट्रा डालना है। ये टारगेट पीठासीन अधिकारी को दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जानकारी है आपको अधिकारियों को कौन पोस्ट करेगा, किस तरह के अधिकारी पहुंचेंगे, पीठासीन अधिकारी कौन होगा, ये सब के लिए कह रहा हूं मैं। आपका तो कोविड के बाद वेतन ही नहीं बढ़ा। क्यों हंस रहे हो? आगे दिल की बात कह दी। सर एक सवाल ये है कि सरकार जीरो पॉवर्टी स्कीम लाई है और कह रही है कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन 60,000 पंचायत सहायक है जिनकी तनख्वाह 6,000 रुपये है। एक साल की उनकी इनकम जो है 70,000 पहुंचती है। सरकार कह रही है कि उनके ज़रिए हम गरीबी हटा करके गरीबों की इनकम जो है 1 लाख बढ़ाएंगे। कैसे जो है 70,000 रुपये वाला 1 लाख इनकम कर सकता है? ये जो जीरो पॉवर्टी, ये डायलॉग है, किसी अधिकारी ने मुख्यमंत्री को सिखा दिया जीरो पॉवर्टी। इससे पहले अगर आपको याद होगा, मुख्यमंत्री जी ने जो यूएन के कुछ गोल्स थे, पूरे दिन रात जगाया था, 48 घंटे विधानसभा चलाई थी। जो गोल्स बोलते थे उनको, नॉट मिलेनियम गोल्स, कुछ और नाम था यूएन का, मिलेनियम, हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो वो पैरामीटर्स है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब जगह के रात भर जगाया मुखर्जी ने। क्या हुआ उन गोल्स का? जीरो पॉवर्टी जो बात कह रहे हैं वो कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स है कि हम सब स्कीम्स को उस गरीब तक पहुंचा देंगे। समाजवादी सरकार में या पूर्व में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे स्कीम चलती थी, गांव में ग्रामीण योजनाएं चलती थी, जो सब योजनाओं को मिलाकर के पहुंचा देते थे। राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर स्कीम बनती, लोहिया गांव बनाते थे हम लोग, कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स था। ये जीरो पॉवर्टी वालों से पूछिए, पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं आप। और यूपी में कितने करोड़ों को दे रहे हैं आप? तो इसका मतलब पॉवर्टी है। और जो राशन दे रहे हैं उन लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है? ये मुख्यमंत्री जी कुछ जानते नहीं है, बस उन्हें डायलॉग किसी ने रटा दिया कि आप बोल दिए जीरो पॉवर्टी, तो उन्होंने कहा जीरो पॉवर्टी। 46 में 56। एक दिन अखबार में मैंने ऐड देखा कि इस सरकार में मुख्यमंत्री जी की तस्वीर थी और कहा गया कि 17 एक्सप्रेसवे बने हैं, 17 एक्सप्रेसवे। तो मैंने सवाल खड़ा कर दिया, 17 झूठ के एक्सप्रेसवे कहाँ बने हैं? तो एयरपोर्ट से मैं एक दिन आ रहा था तो स्क्रीन पे देखी मैंने, एक होर्डिंग लगी हुई है कि 6 बन चुके हैं और 7 बनने जा रहे हैं। तो 7 और 6 13 और 4 सपनों में बनेंगे। और आज का फर्जीवाड़ा वाली न्यूज जो मैंने ट्वीट की है, एक महिला का 6 महीने में 10 बार प्रसव। बताइए और क्या सरकार में फर्जीवाड़ा होगा? मतलब 6 महीने में 10 टाइम्स प्रेग्नेंट। बताओ, पूरा सेट हुआ था यहाँ पर ये अयोध्या का चुनाव, फैजाबाद का। अखिलेश जी, केशव मौर्य जी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि वक्त संशोधन बिल में माफिया कांप रहे हैं, सपा कांग्रेस में खलबली मची हुई। मैं प्रयागराज गया था,
जिस होटल में मैं गया उस जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे पहले स्वामी विवेकानंद जी की मैंने प्रतिमा देखी। तो स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा देख के मुझे याद आया कि भारतीय जनता पार्टी को जानना चाहिए कि शिकागो के भाषण में उन्होंने कहा कि हम उस देश से आते हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमें सिखाता है, हम उस धरती से आते हैं जो हमें टॉलरेंस सिखाता है। और उस चौराहे के बाद एक और चौराहा मैंने देखा, वो कुछ ड्रेस पहने हुए एक पुतला खड़ा था। मुझे वो बाद में मैंने जानकारी की तो किसी ने बताया कि स्पेस सूट है, ये स्पेस जाने वाला कपड़ा है। मैं चाहूँगा जिनके बारे में कह रहे हैं उस चौराहे पे जाएं, वो स्पेस सूट पहने और जिस प्लेनेट पे जाना चाहे चले जाए। सर एक सवाल ये है सर, जो भैया क्यों हमें भी कहीं जाना है, मिलना है लोगों से। सर सवाल ये सर युवाओं से रिकॉर्ड थोड़ा करके ऐसा तो नहीं है कि आप बीजेपी के कार्यालय भेज देते हो फिर वो एनालिसिस करते हो। बयान दिया था बीजेपी, उनके बयान को लेके मांग कर रही है, उन्होंने जी सर बयान दिया था। बीजेपी कह रही है कि आपको एक्शन लेना चाहिए रामलीला सुमन जी पे। किस पे? रेप विक्टिम से मिलने गए थे, रेप विक्टिम आगरा में एक रेप नहीं, उन्होंने देखिए कागज रखा है जो अभी आपको याद होगा मथुरा में एक मसला हो गया था गांव में लेकर के, बच्चों में और शादी को लेकर के बड़ा इशू बन गया था। मैं अपने पार्टी के सभी नेताओं को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं संगठन के लोगों को। वो गए गांव में, पूरे आपस में बैठे और उन बेटियों की शादी कराई और पूरा सहयोग कर करके उन बेटियों की शादी कराई। तो ये हम पॉलिटिकल लोगों का काम भी है। आपने शादी के लिए पैसा दिया था उसमें? पार्टी की तरफ से हम लोग मदद की थी। तो जो उन्होंने कहा बीजेपी को रास्ता ढूंढ रही, बीजेपी की क्या कमी निकाल दें, क्या गलत कहा उन्होंने? अरे वो जा रहे हैं, अगर कोई बात होगी हम तक जानकारी लेंगे, हम मदद करेंगे। तो अगर उन्होंने ये कह दिया कि उनके आने की जरूरत नहीं है, तो क्या गलत कह दिया उन्होंने? याद कीजिए ये बीजेपी वाले हर जगह ये शहीदों को रख देते थे। जब मैं मुख्यमंत्री था कहते मुख्यमंत्री आए यहाँ, याद कीजिए उस समय। और आपका चैनल नहीं रुकता था हमारी शक्ल दिखाने के लिए, टीवी चैनल पे हमारी शक्ल दिखाते थे क्राइम पर। आजकल तो आपके कैमरों को क्या हो गया, ज्यादा कैमरे गड़बड़ा गए क्या? एक ही हिम्मत नहीं किसी की दिखाते फोटो, किसी की हिम्मत नहीं है। ये जो ज्यादा बातें बता रहे हैं हमें, इनकी हिम्मत नहीं है कि अगर कोई घटना हो और मुख्यमंत्री की तस्वीर लगा दें, उसी दिन बजट कट हो जाएगा। अगर सही बात हो, नहीं नौकरी नहीं, आपसे झगड़ा है ही नहीं, मैंने कह दिया। अगर मैं मीडिया को कुछ कहूं तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, आप लोगों के लिए नहीं कहता हूं मैं। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।